Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is ओमकार। तो आज हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी एनालिसिस। ठीक है, हम लोग वन डे से शुरुआत करेंगे। और हाँ, मतलब ये मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपको मेरे वीडियो अगर मतलब कुछ इन्फॉर्मेटिव और सब लगते हैं, मतलब सच में हो रहा है, तो लाइक करना। ठीक है, जिस जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, हम लोग वन डे देखेंगे पहले तो। ठीक है, देखो, यहाँ से दिस लेवल से 34,800 से हमारा ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया। ये हमें भी पता है कि मतलब जब भी एक ब्रेकआउट होता है तो फिर से एक रिटेस्ट करने यहाँ पे आता ही है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया और फिर ये ऊपर जाने लग गया था। ठीक है, तो अभी ये क्या हुआ, 2 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट होके 2-3 दिन यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। और ये जो लेवल्स है, मतलब कौन से, ये वाले लेवल्स 35,300 या फिर वो लेवल्स तोड़ के, मतलब ये जो कंसोलिडेशन है वो तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे दी अभी। ठीक है, बहुत ही मतलब सेलिंग प्रेशर है यहाँ पे। इस कैंडल ये जो है ना, वो रिप्रेजेंट करते हैं कि सेलिंग प्रेशर तो है भाई। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, देखो 15 मिनट में ट्रेड देखते हैं तब कैसे कर सकते हैं हम। जब तक ये जो स्विंग है ना 35,600, जब तक मार्केट अच्छे से यहाँ पे सस्टेन होके, अगर जब तक इसके ऊपर नहीं चला जाता ना, तब तक ये बाइंग के लिए नहीं आएगा। ठीक है, याद रखो। तो देखो, अब अगर मार्केट इस और इस लेवल में, मतलब ये 200 पॉइंट्स के लेवल में कहीं पे भी ओपन हो जाता है, ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड इसका जो है वो तो डाउन है। ठीक है, और अगर ये ब्रेक कर देता है 35,200, तो हम लोग सीधा 35,000 का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, और अगर वो भी मतलब रीच हो गया, मतलब अगर वो भी इसने तोड़ दिया यहाँ पे, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके यहाँ पे अगर नीचे तोड़ देता है, तो हम लोग 34,800 तक आ सकते हैं, जो कि हमारा ब्रेकआउट पॉइंट था। ठीक है, और अगर उसके नीचे 1-2 दिन, मतलब उसके अगर नीचे आ जाता है, तो हम लोग का ये जो है ना पूरा, वो ब्रेकआउट फेलियर माना जाएगा। ठीक है, तो ये है नॉर्मल ओपन होने के लिए, मतलब जब भी नॉर्मल ओपन हो सकता है इस 35,400 या फिर 200 के बीच अगर ओपन हो जाता है, तो अगर नीचे के साइड ब्रेक कर देता है तो हम लोग ट्रेड पुट ले सकते हैं, क्योंकि सेलिंग आएगी यार, कोई बात नहीं। ठीक है, और अगर ये लेवल में ही कहीं ओपन हो जाता है और इधर ब्रेकआउट देता है ऊपर के साइड, तो हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल ट्रेंड जो है मार्केट का वो सेंटीमेंट डाउन का है, तो हम लोग अपोजिट ट्रेंड में थोड़ा सा ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है हमें कि अपने क्वांटिटी जो है ना वो कम कर देने थोड़े से। तब अगर कोई 100 ले रहा है शेयर्स, तो वो 50 कर सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। और जो 50 कर सकता है, और जो 50 कर रहा है वो 25 कर दे, और जो 25 वो ठीक है, मतलब वो तो सीख ही रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। और अगर ये ब्रेक कर देता है तो हम लोग 35,600 या फिर 35,550 तक हम लोग टारगेट रख सकते हैं। हम लोग को यहाँ पे पोजीशन एग्जिट करनी ही है। ठीक है, ये नहीं तो यहाँ से फिर एक सेलिंग आ सकती है फटाक से, हम लोग को मतलब ट्रेड से बाहर निकलने का भी चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। और अगर मार्केट यहाँ कहीं पे ही ओपन हो जाता है और एक 15 मिनट या फिर 15 मिनट की कैंडल एक इन्वर्टेड हैमर या फिर एक इनसाइड कैंडल नीचे के साइड ब्रेक कर देती है, तो हम लोग फिर से फर्स्ट टारगेट 34,400, सॉरी 35,400, एंड सेकंड टारगेट 35,200 हम लोग आराम से रख सकते हैं, क्योंकि सेलिंग आएगी बहुत तगड़ी। और अगर इस जो ये नहीं, मतलब ये जो है, अगर ये जो स्विंग है ना, अगर उसके ऊपर गैप अप हो जाता है ना सीधा, तो ये क्या होगा, ये 50% के ऊपर गैप अप होगा ना, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ये फिर एक ऊपर जा सकता है। ठीक है, मतलब प्राइस एक्शन देखो, ये तो लगता है, क्योंकि ये क्या होगा ना, ये देखो, ये जो है ना एकदम पूरा अच्छा सा रेसिस्टेंस है। जब भी ये तोड़ दिया इसने, पुल बैक करके इसने बहुत अच्छी सेलिंग दिखाई, तो इस लेवल्स के ऊपर अगर गैप अप हुआ ना, तो एक शार्प बाइंग आ सकती है या फिर ट्रेंड पॉजिटिव हो सकता है। तब ये जो है ना, ये फेलियर माना जाएगा। ठीक है, तो अभी निफ्टी विफ्टी देखते हैं। देखो, निफ्टी 50 का भी देखो, ये जो लेवल है 16,400, ये मतलब अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। और मार्केट ने क्या किया, यहाँ से सीधा यहाँ पे गैप अप ओपन दिया, मतलब ये जो गैप है ना वो ब्रेक आउट गैप है। ठीक है, तो उसको फील करने आग भी गया था। ये देखो, ये कैंडल आ रही है ना, तो अभी क्या होता है कि यहाँ से ऊपर गए, एक सेलिंग आई, ये
ब्रेकआउट, एक रिटेस्ट और रिजेक्शंस भी आए, तो उसको है ना मतलब यहाँ से ऊपर निकल जाना चाहिए था, पर तो फिर वो क्या हो गया कि गैप अप हो गया, ठीक है। और उसने मतलब रेसिस्टेंस फेस किया और ये नीचे डायरेक्ट सेलिंग आई। और मतलब हम लोग पॉजिटिव कब मानते थे, जब ये अराउंड दिस लेवल, कौन से लेवल देखो आपको बताता हूँ, अराउंड 16,650 या फिर 16,700 के ऊपर, मतलब यहाँ इस रेंज में अगर क्लोजिंग दे देता था तो हम लोग पॉजिटिव ट्रेंड में थे, ठीक है। लेकिन अभी उसने क्या कर दिया कि 16,600 के भी नीचे क्लोज कर दिया है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, देखो 15 मिनट में देखते हैं। इस रेंज में अगर कहीं ओपन होके अगर ये इसका लो तोड़ देता है तो हम लोग सेल कर सकते हैं अराउंड 600, 16,500 तक। और अगर वो भी टूट जाता है तो और 50 पॉइंट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और देखो अगर ये लो, मतलब ये देखो, ये जो है ना, ये जो यहाँ पे एक स्विंग एक बाइंग आई थी, अगर ये भी टूट जाएगा ना, तो यहाँ पे जितने भी बाय किए होंगे उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, तो वो अपने पोजीशन निकालेंगे, तो मार्केट और भी नीचे आ सकता है 100 पॉइंट, ठीक है, 350 तक आ सकता है। लेकिन ये आपको मैं कभी बोला ये ट्रेड लेने के लिए, जब भी मार्केट इस रेंज में अगर ओपन हो जाए तो, मतलब 16,625 से लेके 16,583 के यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाता है ये इस लेवल्स में। और अगर ये लो नीचे के साइड निकल जाता है, क्लोजिंग आ जाती है 5 मिनट्स की, लोग ट्रेड आराम से ले, ठीक है। तो अभी ये स्विंग देखो, ये स्विंग आपको लग रहा होगा हाँ देखो यहाँ से बड़े बड़े कैंडल्स बनना, ठीक है। तो ये जो लेवल है कौन सी है, वो 16,700, ठीक है। तो जब तक निफ्टी 50 इस लेवल्स के ऊपर हो नहीं जाता, मतलब नहीं निकलता है, 750 क्रॉस नहीं कर देता है, एक वो बाइंग के ट्रेंड में नहीं जा सकता तब तक, ठीक है। तो अगर इस लेवल्स में देखो, ये दो जो लेवल है ना, यहाँ पे अगर कहीं पे एक रेड कैंडल हैमर दिख जाती है, इन्वर्टेड हैमर अगर दिख जाता है, तो हम लोग उसके हाई का ही स्टॉप लॉस लगा के 20, मतलब पर शेयर 15 से 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग निफ्टी सेल कर सकते हैं, मतलब शॉर्ट कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसके ऊपर अगर गैप अप कहीं पे हो जाता है 725 या फिर 710 के ऊपर अगर कोई गैप अप हो जाता है, ठीक है, 725 के ऊपर, तो ये मतलब क्या होगा, ये जो हो गए ना, ये तो पूरे जो सेलर्स है वो ट्रैप हो गए, तो वो क्या करेंगे टेंशन में, मतलब लॉस हो गया रहेगा उनका। तो ये लोग क्या करेंगे, अपनी पोजीशन जब निकालेंगे तो एक अच्छी खासी बाइंग आ सकती है, ठीक है। अराउंड हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 16,800 तक ये बाइंग हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके हाई तक, ठीक है। तो ये रहा। और आपको मतलब ये बताना भूल गया कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मेरे भी ट्रेड चालू है, आपको मैं बीच बीच में शॉर्ट्स भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो क्या है ना, मतलब मेरा क्या हो जाता है, मैं लाइव ट्रेड बनाऊंगा, ऐसा नहीं है नहीं बनाऊंगा, पर क्या होता है कि अभी थोड़ा मेरा मतलब इमोशनल है ना, मतलब जो साइकोलॉजी है वो अच्छा एकदम नहीं है, ठीक है। मतलब मैं आपसे मतलब आपके साथ बातें कर करके मैं ट्रेड थोड़ा नहीं ले पा रहा हूँ, थोड़ा शाय फील कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़े इमोशंस कंट्रोल में नहीं आ रहे, इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ही परफेक्ट नहीं हो तो मैं आपको क्या बताऊँगा, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं जल्द से चालू ही करूँगा, मतलब जल्दी से जल्दी। क्या हो गया, थोड़ा वाईफाई का भी इशू है, जो वीडियो है ना अच्छे खासे एकदम डाउनलोड नहीं हो पा रहे, एक्सपोर्ट भी नहीं हो पा रहे एडिट करके, ठीक है। तो जिसको भी ये वीडियो पसंद आई वो लाइक कर दो, और जो भी नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो के साथ। जय हिंद।